नमस्कार साथियों, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये आज हम हैं कृषि किसान मेला बीकानेर में, जो 3 दिन तक रहा था। इस मेले में किसानों को यूज से संबंधित कुछ चीज़ें बताई गई थी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें आई हुई थी किसानों से संबंधित, किसानों के प्रयोग के लिए। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर एक भाई साहब है जो बता रहे हैं कि अगर कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है, लोहे की चीज़ है, लकड़ी की चीज़ है, उसको चिपकाने के लिए यहाँ पर ये जो भाई साहब है, इन्होंने एक बाल्टी में लोहे की कील से थोड़ा सा छेद किया जिससे पानी निकल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी के साथ ही अभी इसको चलते हुए पानी में बुझाने, जो बंद करने का छेद है, जो बंद करने जो बता रहे हैं हमें। अब यह देखो बंद हो गया है। इसके बाद में एकदम पूरी तरह से यह छेद बंद हो गया है। कितने का ये 100 रुपये की 2 छोटी स्टिक थी। इसके बाद में हम आगे चल के काफ़ी अच्छी चीज़ें आई थी। यहाँ पर ये कुछ प्याज की अलग अलग किस्में हैं जो बताई गई है। सभी फल सब्जियों की और दूसरी भी काफ़ी वैरायटियाँ हैं। आप इस मेले में आकर या इनके कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके देख सकते हो और ले भी सकते हो। कौन सा पता केले का है क्या? यहाँ पर काफ़ी तरह के जो भी पेड़ पौधे हैं, बागवानी वगैरह सभी तरीके के बताए गए हैं। ये एक मशीन है जिसे हम कंपेन बोलते हैं। इस मशीन में किसानों के जो श्री गणेश धान वगैरह निकाला जाता है, इसकी भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर 2-3 प्रकार की अलग अलग मशीनें थी। यह सबसे अच्छी मशीन थी जो ऑटोमेटिक है। भूर कंपनी की है, कृषि से संबंधित, शायद पंजाब की साइड की यह कोई कंपनी है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ तोता हल वगैरह रखे गए हैं अलग अलग साइज के। उसके साथ ही यहाँ पर ये छोटे रोटावेटर भी रखे गए हैं। कृषि से संबंधित उपकरण, कृषि किसान मेला बीकानेर, आप सभी आकर देखिए। यहाँ पर भी एक छोटा सा रोटावेटर रखा हुआ है जो छोटे ट्रैक्टरों के लिए है। यहाँ पर एक जो झाड़ियाँ वगैरह काटने के लिए, पेड़ों वगैरह को काटने के लिए या बड़ा फुहारा गेहूं वगैरह के लिए कुत्तर करने के लिए है रखा हुआ। इसी के साथ ही एक बड़ी सी रेन गन रखी हुई है। इस रेन गन से 1 बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है एक ही जगह पर रखे। यहाँ पर ये इस कार्ड पर इनके नंबर है, आप देखकर कॉल कर सकते हो। इसी के साथ ही और भी रेन गनें हैं, 70 से 80 फीट अलग अलग प्रकार की है। इनकी लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में कीमत है। अलग अलग रेन गनें बताई गई है। अच्छा, ये जो भाई साहब है, इन्होंने हमें अच्छे से इनके बारे में बताया। ये फसल को काटकर और उसको बाइंडिंग करने की मशीन है, जिससे रिपर वगैरह है उसी तरह ये काम करता है। यहाँ पर छोटे ड्रिल करने के भी काफ़ी मशीनें रखी गई है। इसी के साथ ही यहाँ पर यह एक और मशीन है जो भी कुट्टी वगैरह बनाने के लिए होती है। यहाँ पर भी ये, और यहाँ पर ये हमें एक मूंगफली बनाने का, मूंगफली निकालने का एक बड़ा सा मशीन रखा गया है, जिससे मूंगफली के दानों को छीला जाता है। छीलकर जो दाने निकलते हैं गोटे में से, वो एक मशीन रखी गई है। बहुत ही शानदार मशीन थी, इसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी थी। ये भी एक मशीन है। यहाँ पर भी एक मूंगफली निकालने की मशीन का मॉडल रखा गया है। यहाँ पर यह उसी तरह का जो पहले हमने देखा था, मूंगफली के गोटे से दाने निकालने की मशीन है जो यहाँ पर रखी गई है, उसका एक मॉडल है। इसी के साथ ये हम राजा राम एग्रो इंडस्ट्रीज, हमारे बीकानेर की ही कंपनी है। इनके द्वारा बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कृषि से संबंधित, उद्योगों से संबंधित। बीकानेर की ये कंपनी है। यहाँ पर अब जो आप देख रहे हैं है सीड ड्रिल, जिससे बीजों को खेतों में बुआई की जाती है। यह भी काफ़ी अच्छी मशीन है, जिससे
अलग अलग फसलों की इनमें बुआई की जाती है सीधे ज़मीन में। ये 3-4 प्रकार की यहाँ पर मल्टी क्रॉप बेड प्लानर जो बेड होती है उन पर खेती करने के लिए सीड ड्रिल है। यह भी एक सीड ड्रिल है, इससे गेहूँ, चनों, सरसों आदि की बिजाई कर सकते हैं। आगे चलकर हम एक स्टॉल पर पहुँचे। यहाँ पर कुछ जो सब्जियां हैं उनसे संबंधित जानकारी दे रहे हैं और यहाँ पर आगे चलकर हमने देखा तो यहाँ पर कुछ जिप्सम वगैरह या डीएपी वगैरह खाद है जो उनके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर काफ़ी ऐसी दुकानें थी जिनमें स्प्रे खाद, बायो मटेरियल से बने हुए खाद भी काफ़ी तरह से अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने भी अपने स्टॉल में मूंगफली से संबंधित जानकारी दी है। 4-5 प्रकार की मूंगफली की किस्में रखी गई है किसानों को अच्छे से बताने के लिए। इनसे भी हमने बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त की। इन्होंने हमें मूंगफली की 2-3 किस्मों के बारे में बताया और अपने जो कुछ प्रोटोटाइप थे जो कागज़ पर छपे हुए इन्होंने हमें दिए। अच्छा, तीनों का अलग अलग है क्या? ये मूंगफली की अलग अलग किस्में हैं, इनको आप देख सकते हो। खारा बीकानेर में। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए हमने एक और स्टॉल पर बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त की जिनमें हमें कितने mm की जो ड्रिप है ड्रिप के बारे में जानकारी दी गई। बड़ी ड्रिप थी, छोटी ड्रिप भी थी, अलग अलग तरह की ड्रिप 4 से 5 प्रकार की ड्रिप के बारे में यहाँ पर इन्होंने हमें जानकारी बताई है। इनके पास ड्रिप, फुहारे और या बड़ी जो लपेटा पाइप होती है उससे संबंधित इन्होंने हमें जानकारी दी है। लपेटा पाइप आज के टाइम में जैसे अगर किसी खेत में दूर पानी ले जाना हो तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है। इसमें एक तो खर्चा भी बहुत कम होता है और पानी भी लंबी दूरी तक जा सकता है। इसकी भी अलग अलग क्वालिटी के आधार पर अलग अलग रेट थी। ड्रिप की भी अलग अलग क्वालिटी थी, उसके अनुसार इनकी रेट थी। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें इन्होंने बताया। ये हमने एक ड्रोन देखा। इस ड्रोन की कैपेसिटी है जो 12 लीटर थी और इसके साथ में 2 बैटरी आ रही थी। ये वैसे तो बहुत महंगा है लेकिन सरकारी स्कीमों के तहत सरकार ने ड्रोन दीदी बनाने के लिए सरकार महिलाओं को फ्री दे रही थी और अगर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है तो 4 से 5 लाख रुपए तक इसमें सब्सिडी मिलती है और इतने ही कुछ पैसे अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो उसे देना पड़ेंगे। सरकार ने हर साल अलग अलग टारगेट रखे हैं। 1000 ड्रोन दीदी बनाने की पिछले बजट में घोषणा हुई थी, उसके बाद में ही इस बार भी बजट में घोषणा हुई है कि 1000 और ड्रोन दीदी बनाएंगे और उन्हें ट्रेनिंग देंगे। इससे साथियों खेत में अगर आपको स्प्रे, यूरिया, डीएपी अगर कोई भी कीटनाशक का छिड़काव करना है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। बहुत ही कम टाइम में ना अंदर घूमने की प्रॉब्लम, ना फसल टूटने की, ना इतने लोगों की ज़रूरत, कुछ ही चंद ही मिनटों में आपके पूरे खेत की सिंचाई कर सकता है। 20 मिनट में तो ये काफ़ी बड़ा एरिया में स्प्रे कर सकता है। इसकी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। 20 मिनट में लगभग ये 10 बीघे तक में छिड़काई कर देता है। काफ़ी अच्छा है ये। इसके बाद में हम एक और स्टॉल पर आए हैं। यहाँ पर रेन गन की अलग अलग क्वालिटी रखी गई है। इसी के साथ में फव्वारा जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, माइक्रो, मिनी और बड़े फव्वारे रेन गन के साथ ही अलग अलग क्वालिटी के बताए गए हैं। इस रेन गन की कीमत है जो 5200 रुपये के लगभग है और यहाँ पर इससे महंगी भी एक रेन गन आ रही थी 6000 की।
और इन्होंने ये भी अलग एक अलग जो प्रोटोटाइप शायद बनाए ये हुए थे, वो ये एक सिस्टम है स्प्रे जिसमें पानी वगैरह देते हैं, जो पानी के फुहारे साथ में देने से संबंधित पानी एक के साथ ही इन्होंने स्प्रे देने का क्या? प्रोटोटाइप बना रखा है। अच्छा, जैसे आप चलते कितने का हुए ये? पानी में स्प्रे दे सकते हो या कीटनाशक डीएपी यूरिया आदि आप अपनी फसल को दे सकते हो। ये इस रेन गन में 2 नोजल लगी हुई इसके है। बारे में बताओ थोड़ा सा। 3 एचपी की मोटर में ये रेन गन 2 रेन गन चल सकती है कितने आराम एमपी की है से। ये? 10 फव्वारे अच्छा, जिस जगह पर आप चला रहे हो एक रेन गन उस 1 जगह बीघा पर ये कवर एक करती ही है। रेन गन चलेगी अच्छा, और एक जगह पे रखी हुई इस रेन 15,000 गन लीटर। से लगभग 1 बीघा से अधिक सिंचाई हो सकती है एक ही जगह रखी हुई से। अच्छा, 10 फव्वारों का पानी इसमें एक 2 ही जगह नोजल से। है, किसी में 5 3 एचपी में नोजल 2 की आती है, चलेगी। वो आएगी लगभग 6,000 रुपये की। उसमें 3 नोजल है जिससे कितने 3 की है? जगह पर पानी निकलता है। कंप्लीट। ये बड़ी फसलों में जैसे कि सरसों वगैरह है, नरमा, कपास, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये साबित है। मिनी स्प्रिंकलर। इन्होंने फुहारा सिस्टम के जो पाइप है यहाँ मल्टी पर उर्मूल के प्रोडक्ट है, मॉडल रखे सरस के। हैं। ये हमें एक ये घी सरस के है। प्रोडक्ट मिले, सरस के घी, सरस के रसगुल्ले, सरस के और जो भी प्रोडक्ट है जो ऊँटनी का दूध। हमें यहाँ पर एक ऊँटनी के दूध यहाँ का पे भी उर्मूल के सरल सैंपल देखने के को मिला। रसगुल्ले। अगर आप कहीं पर भी हो वर्तमान में राजस्थान में, अगर आप कहीं पर भी रहते हो तो ऊँटनी का दूध सोन मंगवा सकते पापड़ी। हो। ये शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। 20 ऊँटनी का रुपये में दूध है, 200 ml 20 रुपए का सरस का 200 दूध ml। जो ऊँटनी का है वो मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, शुगर के पेशेंट के लिए तो रामबाण वैसे पिया औषधि हुआ है। है मेरे। इसी के साथ में और भी दूसरी बीमारियों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आप चाहो तो पी सकते हो। यहाँ पर हमने ये देखो, खेत के जो मॉडल होते हैं, एक पॉली हाउस हो, शेड नेट करके ये या हैरो रखा डिग्गी हुआ है छोटा। वगैरह, और इन्होंने कृषि से संबंधित जो उपकरण है, छोटे छोटे उपकरण बना कर रखे गई है। डिग्गी भी बनाई गई है, आप इनमें नाम देख सकते हो, हैरो, प्लाऊ वगैरह और भी छोटे मॉडल इन्होंने ये बना के पॉली रखे हाउस हैं। है जिसमें पौधों की इस खेत में बुवाई करते हैं। इसमें इन्होंने कुछ सब्जी वगैरह लगे रखी है, प्रोटोटाइप है। ये एक शेड नेट है। अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे मॉडल किसानों को समझाने के लिए बना रखे हैं। और ये एक इन्होंने छोटा सा सीड फर्टिलाइज़र या ड्रिल करके रखा है। यहाँ पर हमें बीजामृत या बायो प्रोडक्ट है ये वर्मी वो हमें कंपोस्ट देखने को वगैरह मिले। से संबंधित है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट थे। बीजों का आप उपचार कर सकते हो, बीजामृत, जीवामृत, या इन्होंने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छे वस्तुएं जो खेती के लायक हो वो बना रखी है। ये जो आप देख रहे हो, ये कुछ बोतलों में इन्होंने भर के रखा है ये क्या जो है? बीजामृत या जीवामृत आदि है। एक वो एक टब में आपको दिखाई दे रहा है, वो गाय के अच्छा, गोबर, बकरी, ऊँट वगैरह के बालों से उनको खाद बनाई हुई है। सड़ाकर बनाया और गया ये एक बोतल में जो कंपोस्ट है, बहुत ही लाभदायक खेती के लिए। यहाँ पर अच्छा, इन्होंने खजूर, कनेर वगैरह और भी पौधों की काफ़ी वैरायटियाँ रखी है। ये कुछ इन्होंने छुआरे वगैरह है जो उनको पैकिंग करके बेचने के लिए या किसानों को समझाने के लिए ये यहाँ जो पे रखा है। बीजामृत है, बीज को। अच्छा, किसान ये कहाँ अगर पे चाहे बनाते तो हो? उसके यहीं पास पर गाय वगैरह यूनिवर्सिटी है में? तो वो अपने खुद का ही कार्य कर सकता है। उसे कोई भी दूसरा फर्टिलाइज़र या खाद्य पदार्थ या कीटनाशक लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये किसान खुद ही ड्रैगन फ्रूट। अपने खेती के लिए बना सकता है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक
एक इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, जैसे कि खेत में लाइट या मोटर वगैरह, मोटर से संबंधित जो भी उपकरण हैं, जो भी यूज आते हैं, उन सभी की प्रदर्शनी लगाई हुई है। यहाँ पर फ्यूज़ वगैरह, स्टार्टर आदि काफ़ी अच्छे अच्छे बताए गए हैं। इस तरह हमने आगे बढ़ते हुए यहाँ पर और प्रोडक्ट की वैरायटियाँ देखी। यहाँ पर मूंगफली की काफ़ी अधिक किस्में थी। इसी प्रकार और भी इन्होंने, एक अंकल जी थे, उन्होंने अंजीर वगैरह के पौधे की एक नर्सरी का स्टॉल लगा रखा था। साथ ही काफ़ी जो वस्तुएं हैं जिनको छोटे छोटे डिब्बों में पैक करके, या खजूर के जो पौधे हैं उनसे संबंधित इन्होंने, एक मैडम जी है, इन्होंने लगा रखा है अपना स्टॉल, जिसमें इन्होंने हमें खजूर की खेती की जानकारी दी। सभी जगह पर कुछ जो भी फसलें हैं उनके बीजों की जो प्रकृति है उनको दर्शाया गया है। अलग अलग तरह के बीज, कोई भी राजस्थान के जंगली बीज, लाना हो, फोग हो, धामन हो, या कोई और भी गोंद वगैरह, कोमट वगैरह, घास आदि, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे घास की घोलियाँ, सेवन घास आदि सभी तरह के, साजी जो काफ़ी बीकानेरी भुजिया में यूज होती है, सांजी लाना काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी इन्होंने अलग अलग प्रकार के जो बीज हैं उनकी प्रदर्शनी लगा रखी है। और राजस्थान की सबसे महंगी सब्जी जो सांगरी या केर वगैरह, या जो छोटे छोटे काकड़ी वगैरह जिनको सुखाकर बनाया गया है, रखे हुए हैं, उनके बीजों की जानकारी दी गई है और उनको लगाने से संबंधित भी अच्छे से अवगत कराया गया है किसानों को। इस स्टॉल में भी इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। भीड़ अधिक होने के कारण मैं इनको माइक पर इनसे कुछ पूछ नहीं सका, क्योंकि इस मेले में बहुत ही अधिक लोग आए हुए थे। यहाँ पर खाने पीने की सभी व्यवस्था की गई थी। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। यहाँ पर भी इन्होंने जो प्रोडक्ट है, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो जीवामृत, बीजामृत कैसे बनाते हैं उसकी विधियाँ बताई गई है। उन विधियों को यूज करके आप इन प्रोडक्ट को बना सकते हो और बहुत ही अच्छा इनका उपयोग कर सकते हो। जैसे हमारा देश है जो कीटनाशकों से मुक्ति पाले, और जो भी बायो प्रोडक्ट से बने, जो कीटनाशक वगैरह यूज करने से किसान की इनकम तो बढ़ेगी ही, उसी के साथ ही देश की इनकम भी बढ़ेगी, और देश को बाहर से कोई भी जो यूरिया वगैरह, डीएपी कीटनाशक या स्प्रे वगैरह आयात नहीं करना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी सरसों की वैरायटी, बाजरी, सरसों आदि की बता रखा है। ये एक वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, केंचुआ खाद बनाने का इन्होंने एक मॉडल बता रखा है। इस मॉडल से आप, ये इन्होंने एक काई की खेती, अजोला घास चारे के लिए, जो पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, उसका इन्होंने एक प्रोटोटाइप बताया है। और पशु के लिए क्या आहार उनके लिए संतुलित है वो भी बता रखा है। पशुओं के लिए, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें किसानों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई, जिसमें कुछ किसानों ने काफ़ी लाभ उठाया। यहाँ पर भी अलग अलग फसलों की, अलग अलग वैरायटियों की बीज वगैरह की जो प्रदर्शनी, एक स्टॉल है जिसमें अलग अलग बीज है, और भी कुछ प्रोडक्ट जिससे सब्जी वगैरह बनती है वो रखे गए हैं। सब्जी बनाने के लिए जो प्रोडक्ट है उनकी भी काफ़ी अच्छी मात्रा, काफ़ी अलग अलग क्वालिटियाँ यहाँ पर बताई गई है।
यहाँ पर जीरा, इसबगोल, चना वगैरह आदि काफ़ी प्रोडक्ट बताए गए हैं। यहाँ पर एक गौशाला या आप अगर डेयरी फार्म खोलना चाहते हो तो उसका प्रोटोटाइप बताया गया है और उससे बनने वाले प्रोडक्ट बिस्कुट वगैरह। यहाँ पर एक सरसों का कुछ रखा गया है, इसी के साथ ये एक कुछ मशीन रखा गया है जिससे छोटी हैंड ड्रिल करके आप समझ सकते हो। यहाँ पर भी गेहूँ वगैरह, चना, सरसों, मूंग, इसकी भी अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर इन्होंने एक कुछ प्लांट लगा रखा है जैसे पॉली हाउस आता है उसी तरह, और उसके साथ में गेहूं वगैरह की कुछ अलग अलग किस्में हैं बता रखी है। खेती से संबंधित कोई भी उत्पाद हो, यहाँ पर लगभग 150 के आसपास स्टॉल लगी हुई थी जिनमें अलग अलग प्रकार की जानकारी अलग अलग मिल रही थी। यह भी जो कोई फल फ्रूट है उनका जूस बनाकर यह कैसे बनता है, कितने दिन स्टोर हो सकता है, ये इसमें बताया गया है। और काफ़ी फसलों के जो बीज है उनका भी सैंपल यहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते हो छोटे छोटे डिब्बों में एक करके काफ़ी अधिक। यहाँ पर भी एक वर्मी कंपोस्ट, बीजामृत, जीवामृत वगैरह बनाने के लिए प्रोटोटाइप के साथ ही बीजों की क्वालिटियाँ बताई गई है। इस तरह के बीज वगैरह पेड़ पौधों की जो अलग अलग क्वालिटी, ये गार्डन, घरेलू गार्डन में, होम गार्डन के लिए काफ़ी अच्छे पौधे यहाँ पर बताए गए थे। ये प्रोडक्ट है अलग अलग, किन्नू, संतरा वगैरह, बहुत ही बड़े बड़े संतरे थे, नींबू, उसी के साथ और भी काफ़ी अच्छी फसलों की जो वैरायटियाँ हैं वो यहाँ पर बताई गई थी, जिनमें आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ। राजस्थान में ऐसे मेले बहुत ही कम लगते हैं जिनमें किसानों से संबंधित जानकारी मिलती है। ये नंबर है, या इससे आप बीज वगैरह या शेड नेट, काफ़ी अधिक जानकारी, पौधों से संबंधित जानकारी ले सकते हो। और इसमें मेले में किसानों के लिए जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह की काफ़ी अधिक जानकारी किसानों को दी गई है। हर जगह पर अलग अलग प्रोटोटाइप, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा भी यहाँ पर अलग अलग अपने अपने प्रोटोटाइप तैयार करके बताए गए हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोफोनिक्स, जल में खेती, ये जो आप पाइप देख रहे हो, इस पाइप में पानी है और इसमें ये जो आप पौधे देख रहे हो, इन पौधों के जो होल किए गए हैं पाइप में, इस होल में ये देखो, ये जड़ें दिख रही है आपको पौधे की। पौधा एकदम हरा भरा रहेगा, इस पौधे में फ्रूट वगैरह भी लग जाएंगे आराम से। और इससे हाइड्रोपोनिक्स, इससे क्या है कि खाद वगैरह बहुत ही कम देना पड़ता है और पानी की काफ़ी अधिक बचत होती है। बचत के साथ ही आपको कम जगह में आप, अगर ये जो आपको मॉडल छोटा सा दिख रहा है, प्लास्टिक के पाइप से बनाया गया है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। 1000 से 1500 रुपये के बीच का ये मॉडल है, जिसमें आप घरेलू यूज़ के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में आप सामान है जो कृषि वगैरह इसकी बुआई कर सकते हो। फसलों की, पालक हो गई या और भी कोई भी जो फसल हो उनकी आप बुआई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है, कूलर वाली मोटर लगाकर इन्होंने पानी सप्लाई दे रहे हैं और इसी पानी के अंदर ही वो खाद वगैरह देते हैं। यहाँ पर भी अच्छे पशुपालन से संबंधित कुछ उपकरण, या इन्होंने जो किस तरह से एक मशरूम होता है, मशरूम की खेती कैसे करें उसका भी मॉडल बताया है। कौन कौन सी मशरूम होती है उसकी काफ़ी अधिक इन्होंने स्टॉलों लगा रखी है, जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर शहद है, कैसे बनता है, कौन कौन सा शहद, मधुमक्खी आदि की, अगर कोई मधुमक्खी बी फार्मिंग करना चाहता है तो भी कर सकता है, और उसकी बहुत ही अच्छी जानकारी जो फ्री में किसानों के लिए उपलब्ध है।
काफ़ी अच्छी जो जानकारियाँ थी इस मेले में हमें बताई गई है। हमने इस मेले को काफ़ी अधिक घूम फिर के देखा, तो इसमें कृषि से संबंधित जो भी पशुपालन हो उसकी काफ़ी अच्छी वैरायटियों के साथ ही प्रोटोटाइप के साथ ही समझाया गया है। और हैंडमेड कोई भी वस्तु वगैरह है उनकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है, जो लोग हाथों से बनाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने जो प्रोडक्ट है उन्हें बेच सकता है, जिसकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रोडक्ट की रेंज, उनकी क्वालिटी कैसे बनते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। इस मेले में हम और भी घूम के देखेंगे, एक और वीडियो इसमें मैं डालूँगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि कृषि के जो पशुपालन है उससे संबंधित और कृषि दोनों की मिक्स, कृषि और पशुपालन दोनों मिक्स कैसे चल सकते हैं उसकी जानकारी दी गई है। यहाँ पर कुछ अनाज है, जैसे सिरियन में जैसे 5 अनाज है, कोंदो, कुटकी, कांगनी, बाजरी, ज्वार, इस प्रकार के जो भी प्रोडक्ट बीज है उनकी हमें अच्छी जानकारी दी गई थी। और हमने इस मेले को घूम के बहुत ही अच्छा एंजॉय किया। आप सभी अगर इस मेले में आना चाहते हो तो आ सकते हो, ऐसे मेले लगते रहते हैं। अगर आप दैनिक अखबार पढ़ते हो तो उस अखबार में इसकी जानकारी मिलेगी, और एक बड़ा सा हॉल जिसमें हमें बिठाकर बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई।